अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप ये समझते हैं कि इकबाल सिर्फ संजीदा शायरी करते थे? नहीं, इकबाल मिज़ाह भी लिखते थे। अगरचे उनके मिज़ाह में भी संजीदगी मौजूद है, लेकिन बांगे दरा का जो आखिरी हिस्सा है वो ज़रीफ़ाना के नाम से है। तो उस ज़रीफ़ाना से दो कलामों का इंतखाब लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और अनकरीब हमारा बांगे दरा का सिलसिला जो है मुकम्मल होने वाला है। इसके बाद इकबाल की अगली किताब ज़रब कलीम या बाले जिब्रील की तशरीह जो है हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अपनी पसंदीदगी, नापसंदीदगी, तबसरा, कमेंट, राय जो है वो मुझे दीजिएगा ताकि उसकी रोशनी में मैं इसको बेहतर से बेहतर बना सकूं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए कलाम इकबाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इकबाल का कलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए इकबाल अपना कलाम और पैगाम पेश करते हैं। तो ये देखिए, दो अशार पे मुश्तमिल ये किताब है जिसमें इकबाल अंग्रेजों से मुतासिर होने वाले उलमाए कराम और मौलवियों की कहानी सुना रहे हैं कि ये मौलवी अंग्रेजों की खुशामद करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर सके। तो सुनिए, कुछ गम नहीं जो हजरत वाइज है तंग दस्त। मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि हजरत वाइज यानी मौलवी साहब क्या हैं, तंग दस्त हैं, गरीब हैं, भूखे नंगे हो गए हैं। तहजीब नौ के सामने सर अपना खम करें। उन्हें क्या चाहिए कि वो तहजीब नौ के सामने, नई तहजीब के सामने अपना सर झुका दें। तहजीब नौ के सामने सर अपना खम करें। रद्दे जिहाद में तो बहुत कुछ लिखा गया, यानी जिहाद के खिलाफ तो बहुत कुछ लिखा गया। उस दौर में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उन्होंने भी जिहाद के खिलाफ बहुत कुछ लिखा और वो कहते थे ऐ मोमिनो जिहाद का अब छोड़ दो ख्याल। और इकबाल ने उनकी भी खूब खबर ली थी। और इसके अलावा जो उस वक्त अंग्रेज नवाज मौलवी थे जो जिहाद को हराम कह रहे थे, तो उनका भी खूब हिसाब किया इकबाल ने। और हुसैन अहमद मदनी की भी धुलाई की। उस दौर के जो भी आलिम अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, मुसलमानों की अलहदा मिली तशक्कुस के खिलाफ थे, तो उनकी सही धुलाई की है इकबाल ने। तो वो कहते हैं कुछ गम नहीं जो हजरत वाइज है तंग दस्त। इस बात का हमें कोई गम नहीं कि वाइज जो है तंग दस्त हो गया है, मौलवी के पास दौलत नहीं। तहजीब नौ के सामने सर अपना खम करें। उन्हें चाहिए कि नई तहजीब के सामने सर झुका दें। रद्दे जिहाद में तो बहुत कुछ लिखा गया, रद्दे जिहाद में, जिहाद के खिलाफ तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अब आपने ये काम करना है, तरदीद हज में कोई रिसाला रकम करें, हज के खिलाफ कोई रिसाला रकम करें ताकि आपकी इस तरह से मशहूरी हो। जिहाद के खिलाफ चलने वाले मौलवी तो बहुत हैं, आप हज के खिलाफ चल के दिखाएं, कोई नया काम करें ताकि आपकी भी मशहूरी हो और आपको भी चार पैसे मिलें। और इससे अगला किताब देखिए, ये 3 अशार पे मुश्तमिल किताब है और हमारे एजुकेशन सिस्टम जिसको तालीमी निज़ाम कहते हैं उस पर तनकीद है कि अंग्रेज़ों ने जो निज़ाम तालीम मुतारफ कराया उसमें उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो एक प्यार, मोहब्बत और खुलूस का मुखलिस रिश्ता था वो ख़त्म होके एक कारोबारी शख्स, दुकानदार और गाहक का रिश्ता बन गया। तो अब ये सुनिए, इकबाल कहते हैं तहजीब के मरीज को गोली से फायदा, यानी जो तहजीब का मरीज है उसे गोली से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तहजीब के मरीज को गोली से फायदा, दफे मर्ज के वास्ते पिल पेश कीजिए। तो मर्ज दूर करने के लिए उसे पिल आप दे दें। पिल ये भी गोली को कहते हैं। तो गोली उर्दू में और पिल अंग्रेजी में, यानी अब जो तहजीब को बीमारी लगी है इसका इलाज गोलियों से नहीं होगा, देसी इलाज से नहीं होगा, इसको अंग्रेजी इलाज की पिल्स और टैबलेट्स देनी पड़ेंगी। और थे वो भी दिन कि खिदमत उस्ताद के इवज दिल चाहता था हदिया दिल पेश कीजिए। एक वक्त था कि जो उस्ताद हमारी कौम की खिदमत कर रहे हैं उनकी इस खिदमत के बदले में हमारा ये दिल करता था, हमारा दिल चाहता था कि हम क्या करें, अपना दिल जो है उस्ताद के कदमों में रख दें। रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। यानी हम उस्ताद की खिदमत का कोई इवज तो नहीं दे सकते, हाँ हमारे पास जो दिल है वो हम उस्ताद के कदमों में रख सकते थे, लेकिन
اب وہ دور نہیں رہا، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے۔ اب ایسا زمانہ تبدیل ہو گیا کہ لڑکا سبق پڑھنے کے بعد ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر جی بل دے دیں، آپ اپنی پیمنٹ لیں، میری جان چھوڑیں، اس امید پہ نہ رہیں کہ میں آپ کا ادب و احترام کروں گا یا آپ کی بات مانوں گا۔ آپ دکاندار ہیں، میں گاہک ہوں، میں پیمنٹ کر رہا ہوں اور آپ مجھے پڑھا دیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے علامہ اقبال بتا رہے ہیں آج سے 100 سال پہلے کی، اور آج حساب لگا لیں کہ یہ کہانی کہاں پہ جا پہنچی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اشعار آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔